फर्स्ट पॉइंट, BD इज अ डायमीटर, है कि नहीं डायमीटर? इट इज ऑलरेडी गिवन, डायमीटर है, वो सेंटर है, सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है ही। सेकेंड पॉइंट, तो देयरफॉर डायमीटर से एक एंगल मिलेगा 90 डिग्री, कौन सा एंगल हो? BCD। BCD कितना है? 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी। थर्ड पॉइंट, therefore angle DCA is 90 minus 65, है ना? 90 माइनस एंगल ACB। मैं दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा 90 डिग्री है, उसमें से मैं 65 को निकाल रहा हूँ, तो कितना बचेगा? 25 डिग्री। तो एंगल DCA कितना मिला मेरे को? 25 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ फोर्थ वन। ओके, मेरे को क्या फाइंड करना है? DAC भी फाइंड करना है। तो DAC फाइंड करने के लिए मैं DA को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है? अभी देखो, BD अगेन है, डायमीटर है, BD डायमीटर है, तो एंगल BAD भी 90 डिग्री रहेगा। एंगल BAD इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है? तो फिफ्थ पॉइंट में लिखूंगा मैं, एंगल DAC is equal to 90 minus angle BAC. That will be equal to 90 minus 55 degree. 90 minus 55 कितना होता है? हाँ, 35। तो DAC कितना मिलेगा मुझे? 35 डिग्री। क्लियर? DAC is 35 डिग्री। ये भी हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लेट्स सी, DCI फाइंड करना है, DCI फाइंड करना है। अच्छा, DCI फाइंड करना है, तो विल ज्वाइन IC। ओके, विल ज्वाइन IC। DCI कैसे फाइंड होगा? हम्म एक सेकेंड, हाँ। हम्म ये पूरा एंगल कितना है? 65 डिग्री है। IC क्या है? IC, फर्स्ट ऑफ ऑल IC देखते हैं। IC चीज क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये क्या है? I क्या है? इन सर्कल है। इन सर्कल का क्या मतलब होता है? इन सर्कल कैसे बनता है पता है? तुम लोग को एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी वाला वो भेजा था, लिंक मैंने भेजा था। इवन हर्षु, आई थॉट यू इन 9th स्टैंडर्ड, द ट्रायंगल प्रॉपर्टी, how we get in circle. Do you remember? CI is angle bisector, angle bisector of triangle ABC. Why? Because I is an incenter of triangle AB
ABC, I क्या है? इन सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर I इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो IC विल बी एंगल बाइसेक्टर। याद रखना, ये मैंने प्रॉपर्टी वाले वीडियो में भी दिया है। इन सेंटर कैसे बनता है? कोई भी ट्रायंगल में इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो आईसी क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। जहां सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। एंगल angle bisector, the point where angle bisector of the triangle meet is called in center. So that's why IC is an angle bisector. So angle ACI is how much? 65 degree. Therefore angle ACI will be equal to angle BCI equal to 65 upon 2, that is equal to how much? 32.5 degree, right? समझा? तो ये 32.5 डिग्री हो गया। So now I can find DCI. Therefore angle DCI is equal to angle DCA plus angle ACI. एंगल एडिशन। DCI कितना मिला था मेरे को? DCA 25 डिग्री मिला था, और ACI अब भी कितना मिला मुझे? ACI 32.5 डिग्री मिला। तो टोटल कितना हो जाएगा? 57.5 डिग्री। समझा? DCI कितना मिला मुझे? 57.5 डिग्री। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? AIC फाइंड करना है। AI AIC ये फाइंड करना है, ये इधर वाला एंगल। तो AIC कैसे मिलेगा मुझे? अभी देखो, AIC क्या है? सेंटर एंगल है। तो इसका एंगल कौन सा है? ये है ABC करस्पॉन्डिंग, बिकॉज ये भी AD को मैच कर रहा है, IC भी एंगल आर्क AD को मैच कर रहा है। ओके, क्लियर? 9th पॉइंट, angle AIC is equal to 2 times angle BC। रीजन क्या है? Angle at center is double of angle at circumference of circle। तो एंगल AIC कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल ABC। कितना मिला था मेरे को? एंगल ABC, कैन एनीवन टेल मी? एंगल ABC हम लोग ने फाइंड किया है क्या? नहीं ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले फाइंड करना पड़ेगा ABC। एंगल ABC is 180 degree minus 65 plus 55, 180 degree minus 65 plus 55 will be how much? 120। ये 60 हो गया। So 11th one, angle AIC is equal to 2 times 60 degree, that is equal to 120 degree। Clear?
समझा ये पूरा? एनीवन हैविंग डाउट? आस्क मी। अभी 39 के बाद क्या आएगा डायरेक्टली? क्रिश 39 के बाद डायरेक्टली क्या है? 41? 40 नहीं है? नहीं। ओके। हम्म 41। कैलकुलेट द एंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है ऑलरेडी कुछ तो कुछ। ओके। एक्स अप तो मैं लेता हूं। लेट लेट x अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z अपॉन 5 इक्वल टू k ले लेता हूं मैं। देयर इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k। So therefore x upon 3 will be equal to k, right? Y upon 4 equal to k and z upon 5 will be equal to k. Therefore x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 5k। ये मिल गया मुझे। अभी हम्म ये तीनों को एक जगह पे लाना पड़ेगा मेरे को पहले तो। कैसे आएगा? और कुछ दिया नहीं है ना डिस्क्रिप्शन इसमें। ये बीस हाँ बोल। BCP एक्स होगा। बीसीपी तो एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो तो लिख दिया मैंने एक्स। और क्या? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ ठीक है, आ जाएगा शायद। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एंगल। हाँ ठीक है, आ जाएगा। ये देखो, पहले तो इसको, ये तीनों एक्स वाई जेड को एक ही ट्राइंगल के अंदर लाना है मेरे को। तो मैं लेता हूं इसको, मैं .1 दे देता हूँ। .2 में लेता हूँ। ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP देखना, एंगल BCP कितना हो जाएगा? BCP कितना हो जाएगा? x रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा ना।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड पॉइंट में आएगा एंगल ABC is equal to x plus y, reason exterior angle property। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये किससे इक्वल रहेगा? ए बी सी किससे इक्वल रहेगा? बी सी पी एंड बी पी सी से इक्वल रहेगा, एडिशन से, वो दोनों सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, अभी फोर्थ में इन ट्रायंगल मैं लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल ए क्यू बी, राइट? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 180 डिग्री माइनस ए सी क्यू कितना है? सॉरी, ए सी क्यू नहीं आएगा, ए बी क्यू आएगा उधर। ए बी क्यू, ए बी क्यू क्यू कितना है? ए बी क्यू अभी मैंने फाइंड किया, एक्स प्लस वाई, और ए क्यू बी कितना है? जेड। समझा? So that is equal to 180 degree minus 180 डिग्री माइनस, इसका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स वाई जेड का। एक्स का वैल्यू कितना है? 3k प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 4k प्लस 5k। तो कितना मिलेगा मेरे को? 180 डिग्री माइनस 7, 12k हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्यू का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री माइनस 12k। बी ए क्यू, सॉरी बी ए क्यू, नॉट ए बी क्यू, बी ए क्यू का वैल्यू मिला मेरे को 180 डिग्री माइनस 12k। नाउ ये 180 डिग्री माइनस 12k एक्स वाई, ये 180 डिग्री माइनस, ये 180 डिग्री माइनस 12k quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, है कि नहीं? तो एंगल BAD will be equal to 180 degree minus BCD because opposite angle of a cyclic quadrilateral। Angle BCD will be equal to 180 degree minus angle BAD, opposite angle of cyclic quadrilateral। So angle BCD कितना मिलेगा मुझे? 180 डिग्री माइनस BAD कितना है? BAD एंड BAQ एक ही है, 180 डिग्री माइनस 12k। तो कितना मिलेगा एंगल BCD? 12k मिलेगा मुझे। BCD का वैल्यू कितना मिलेगा? 12k। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ BCD देखो, BCD इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CQD, है ना? तो 7th पॉइंट, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल, BCD किससे इक्वल रहेगा? CQD प्लस BCD
एक काम करता हूँ, BCD प्लस QCD इज ए लीनियर पेयर, ये लेता हूं मैं। BCD प्लस QCD is equal to 180 degree. Reason? Linear pair, or you can write straight line property. तो एंगल BCD कितना है? 12K प्लस QCD कितना है? X है। QCD का वैल्यू कितना है? X है। और X का वैल्यू क्या है? 3K है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो K का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 15K इक्वल टू 180 डिग्री। तो K का वैल्यू कितना आएगा? 180 अपॉन 15। 180 अपॉन 15 कितना होता है? हाँ, 12 होता है आई थिंक। क्लियर? तो K का वैल्यू क्या मिला? 12 मिला। तो K का वैल्यू 12 मिला, तो हम लोग को XYZ फाइंड करना है, राइट? तो देयरफॉर X का वैल्यू कितना हो जाएगा? X का वैल्यू कितना है? 3K। तो 3 इंटू 12 कितना आएगा? 36 डिग्री। Y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4K। 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। एंड Z का वैल्यू कितना है? 5K। तो 5 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? समझा ये? हाउ आई फाउंड XYZ? घुमा फिरा के कैसे भी लाना है बस उसको। क्लियर? समझा कैसे लाया? हाँ सर। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ठीक है, फिर आज के लिए इनफ है। I should stop the recording.